हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन की फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स में हमारा जो सीजी पटवारी में सिलेबस गिवन है उसमें हम इकाई 1 से स्टार्ट करेंगे, जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। ये जो आज का सेशन होने वाला है वो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षा, साथ में एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंकिंग हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, कहीं पे भी यदि मैथ्स आता है तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस गुणनफल में आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। इट मीन्स इस प्रोडक्ट में आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको समझने से पहले हम एक दूसरा एग्जाम्पल जो एग्जाम में आया हुआ है उससे समझते हैं। स्टार्ट करते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि यदि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट गिवन रहेगा, कोई भी गुणनफल दिया रहेगा, तो हम किस तरह से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। 37 इंटू 953 इंटू 842 इंटू 744 इंटू 989, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसे समझते हैं हम लोग। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, इकाई को ही लेना है, इकाई के अंक को लेते हुए चलना है। इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट को लेते हुए चलना है, यानी कि 7 इंटू 3 कर दीजिए तो आंसर आता है 21। फिर 21 में 1 ले लीजिए, 1 को आप 2 से इंटू कीजिए तो आपका आंसर आएगा 2। फिर ये 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 8। अब ये 8 को आप यदि 9 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 72, और 72 में आपका इकाई का अंक है 2, तो यही आपका बन जाएगा आंसर। ठीक, आपको इस तरह से यदि आपके पास कितना भी बड़ा प्रोडक्ट गिवन है और आपसे बोला गया है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो बस आपको इकाई का अंक लेते हुए चलना है, यूनिट डिजिट को लेते हुए चलो और आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसा रूल नहीं है कि केवल आप यहीं से केवल चल सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हो। किस तरह से आ सकते हो देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 9 इंटू 4 भी कर सकते हो। क्या 9 इंटू 4 कितना होता है, 36 होता है। अब 36 इंटू 2 यानी कि 6 को 2 से करो तो कितना आएगा, आपके पास आंसर 12 आएगा। अब 2 को 3 से कर दो तो कितना आया, 6 आया। अब 6 को 7 से कर दो, कितना आया, 42 आया। अब 42 में 42 में आपका इकाई का अंक है 2, तो वही आपका बन गया आंसर। यानी कि आगे से जाओ या पीछे से, आंसर वही आने वाला है। इस तरह से आप कितनी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़े प्रोडक्ट में आपको यदि यूनिट डिजिट पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया, किसी भी गुणनफल में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश किया गया था उसको देखते हैं। अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक मैंने अभी क्या बताया, बस वैसे ही चलना है। अब हमको 81 को से लेकर के हम पूरे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। $88 इंटू 89 यही गिवन है हमको, ये प्रोडक्ट गिवन है। अब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है और जो भी लास्ट में आया वही हमारा यूनिट डिजिट बन जाएगा, इकाई का अंक बन जाएगा। लेकिन यदि आपने कहीं पे देख लिया कि आपके इकाई के अंक में 2 और 5 है तो 2 5 का कितना होता है, 10 होता है। 10 होता है यानी कि 0 आ गया आपका यूनिट प्लेस में, इकाई के अंक में 0 आ गया। अब 0 को आप चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या से गुणा कर दो, आपका आंसर तो 0 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर बन जाएगा 0। मैंने कहा कि कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या है, यदि आपका कहीं पे भी 2 और 5 देख लिए आपने प्रोडक्ट में, 2 और 5 देख लिया है, तो 2 5 का कितना होता है, 10 होता है। और 10 में इकाई का अंक कितना है, 0। तो 0 को आप कितनी सी बड़ी संख्या से गुणा करो, आपका आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा। तो डायरेक्टली आंसर आपको टिक करना है। आपको 1 इंटू 2 फिर 2 इंटू 3 करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में जो हमने यहाँ पे देखा है वो इसलिए देखा है कि मान लो 2 और 5 नहीं है तो कैसे करोगे, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल से आपको समझाया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस पैटर्न का यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत अब नहीं होगा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके पटवारी में पूछा गया था और वो क्वेश्चन क्या था उसको भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। यदि आपको गिवन है प्रोडक्ट वाला, यदि पूरे गुणक के फॉर्म में देगा तो वो भी आप निकाल लोगे, लेकिन मान के चलो आधार और घातांक के रूप में आपसे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो कैसे सॉल्व करोगे उसको समझते हैं। ठीक है, यानी कि बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन गिवन है और आपसे बोल रहा है यूनिट डिजिट निकालो, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो कैसे समझते हैं इसको समझेंगे हम कि x y z ये क्या हो गया आधार, और a b c ये क्या बोलेंगे हम घातांक, यानी कि ये बेस है और ये पावर है, बेस है और एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो रूल आपको याद रखना है। रूल क्या है, सिंपल सी ट्रिक है, वो ये बोलती है कि आपके आधार में की इकाई के अंक में यदि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो आपका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपका बन जाएगा 0 1 5 6। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, 276 का पावर आपको गिवन है 931। अब आपसे बोला गया कि इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आपने अभी सीखा है कि यदि हमारे आधार की इकाई के अंक में यानी कि बेस में यूनिट डिजिट में यदि 0 1 5 6 आ जाएगा तो आंसर बन जाएगा, जो भी यूनिट डिजिट है वही बन जाएगा हमारा आंसर, यानी कि आंसर आ गया 6। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या दे दे वो मैटर नहीं करेगा, बस आपने देख लिया कि अच्छा 0 1 5 6 में कोई सा है क्या, तो आपका डायरेक्टली आंसर वही आ जाएगा, एज इट इज़ उसी को उतार देना, वही आएगा आपका आंसर। यदि ये नहीं हुआ तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हमने क्या क्या देख लिया, 5 6 के देख लिया, और किसके लिए देखा है, 0 और 1 के लिए देखा है। यानी कि आपके पास अब 2 3 4 और 7 8 9 आ गया, तो क्या करें हम, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। उसके लिए भी आपके पास एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक तो ये जो फॉर्म है यानी कि ये एक मेथड है, ट्रिक नहीं बोल सकते हम, ये एक मेथड है कि किस तरह से सॉल्व करें। बहुत बड़ा है, लेकिन आपको जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व हो जाए जिस बेसिस में, वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप 2 3 4 बचा था और 7 8 9 बचा था। क्या बचा था, 7 8 9, 2 3 4 और 7 8 9 बचा था। यदि ये आपके यूनिट डिजिट में आता है, आपके बेस में, आपके आधार में ये इकाई का अंक देखा जाता है, तो आप क्या करोगे उसको हम समझते हैं। x y z और a b c, ठीक है, यदि इनमें से कोई सी संख्या है यहाँ पे z के प्लेस में, तो हमको क्या करना है, हमको जो हमारा घातांक है यानी कि पावर है a b c को हमको 4 से भाग देना है और चेक करना है कि हमारा शेषफल कितना बचता है, हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, चेक करना है। यदि ये रिमाइंडर हमारा आया है 1, यदि ये शेषफल हमारा आया है 1, तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा z। z क्या है यहाँ पे, आधार का इकाई का अंक, z का पावर 1। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, यदि मान के चलो आपके पास क्वेश्चन है 32 का पावर गिवन है आपको 49। अभी हमने क्या सीखा, ऐसी स्थिति में 49 को हमको भाग देना है 4 से और चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो हमको इकाई का अंक हमारा क्या बन जाएगा, इकाई का अंक बन जाएगा हमारा, जो इकाई का अंक हमको आधार में दिया है यानी कि 2, उसका पावर लगा देना है 1, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, सब समझ में आएगा, पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं और क्या समझे हम इसके आगे। पहला हमने क्या समझा, पहला ये समझा है कि यदि हमारे इकाई के अंक में शेषफल बचता है 1, तो हमारा आंसर बन जाएगा यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक बन जाएगा z का पावर 1।
यदि हमारा शेषफल बचता है 2 यानी कि रिमाइंडर बचता है 2, तो हमारा इकाई का अंक बन जाएगा z का पावर 2। एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। 32 का पावर यदि आपको गिवन है 50, यहाँ पे चेक करो 50 को 4 से भाग दो, शेषफल आपका बचा है यहाँ पे 2, तो आपका आंसर बन जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। आपका आंसर ये बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिपीटेड मोड में समझना, यदि समझ में नहीं आया है फिर से दोबारा देखना, समझ में ज़रूर आएगा आपको। ठीक, और आगे देखते हैं और क्या है, और क्या मेथड बोलता है उसको भी समझ लेते हैं। तीसरा, यदि हमारा शेषफल बचा है 3, रिमाइंडर बचा है 3, तो इकाई का अंक बन जाएगा आधार का इकाई का अंक जो है z, यानी कि बेस में जो यूनिट डिजिट है उसको लेना है, और पावर में हमको लेना है यानी कि घातांक में लेना है हमको 3, यानी कि जो भी शेषफल बचा है वो। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि 32 का पावर हमको गिवन है 51, तो यहाँ पे 51 को यदि 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर शेषफल आपका बचेगा 3। तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या कहा कि आपको आधार का इकाई के अंक को ले लो पहले, यानी कि 2 को ले लो और उसका पावर लगा दो 3, यानी कि आपका आया आंसर 8। यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखें, आगे देखते हैं, है ना। चौथा नंबर, यदि आपका शेषफल बचता है 4, क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या कभी 4 को 4 से भाग दोगे तो 4 बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। क्या 4 से भाग देने पे 4 कभी शेषफल बच सकता है? क्या नहीं बच सकता है? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि आपका अभी शेषफल बचता है, शेषफल आपका बचा है 0, तो आपका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका z का पावर 4। ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। किसके लिए है ये? 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 7, 8, 9 के लिए हैं। ये एग्जाम्पल से हमने समझा है, ये यहाँ पे नोट डाउन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है हमारा, अब उसमें जाते हैं और समझते हैं क्या इस तरह से बन रहा है क्या कोई क्वेश्चन? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपने मेथड पूरा सीख लिया है। यानी कि 0, 1, 5, 6 आया तो भी आप बना सकते हो, और या फिर 2, 3, 4 और 7, 8, 9 आया तो भी आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे अभी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, आपको पावर लेना है, यानी कि घातांक को ले लो, यानी कि 754 को ले लो और उसको 4 से भाग कर दो। 4 से भाग कर दो और चेक करो कि आपका शेषफल कितना बच रहा है। लेकिन क्या है लेकिन वो ये है कि आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 से विभाजित करने के लिए आपने रूल पढ़ा है, ये पढ़ा है कि यदि कोई 2 संख्या 4 से विभाजित होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या ही 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि आपको 754 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 54 को चेक कर लो, केवल 54 डिवाइड बाई 4। तो 54 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? शेषफल कितना आता है? 2 बचेगा। और 2 के लिए आपने पढ़ा है कि आधार की इकाई के अंक को लेना है हमको, यानी कि 7 को लेना है, बेस के यूनिट डिजिट को लेना है यानी कि 7 को लेना है, उसका पावर लगा देना है जो भी शेषफल बचा है, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना बचा है? 2 बचा है। तो आंसर आया है हमारा 49, और 9 में हमारा इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है 9, तो इसका मतलब आंसर है हमारा 9। आंसर क्या है हमारा? 9। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब पटवारी में आपका जो क्वेश्चन गिवन था उसको सुन लीजिए, एज इट इज़ जो क्वेश्चन गिवन था उसको देखते हैं। आपकी पटवारी में क्वेश्चन गिवन है कि 2013 का पावर गिवन है आपको 2019। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका इकाई का अंक कितना गिवन है? आधार में 3, यानी कि बेस में आपको क्या गिवन है? यूनिट डिजिट 3 गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि हमको क्या करना है कि जो भी पावर है, घातांक है, उसको 4 से विभाजित करना है। तो कर दो, 20
19 डिवाइड बाई 4। लेकिन यदि कोई दो संख्या भी 4 से विभाजित है, यानी कि पूरी संख्या 4 से विभाजित है, तो यानी कि आपको केवल 19 लेना पड़ेगा और 4 से विभाजित करके देखोगे, चेक करोगे तो यहाँ पे आपका कितना बचता है, 3 आता है। ठीक है, तो 3 के लिए हमने क्या सीखा है कि 3 का पावर 3 ले लेना है। 3 का पावर 3 क्या है यहाँ पे, ये है आपका बेस और ये क्या है आपका शेषफल। तो आंसर कितना आएगा 27, यानी कि आंसर आपका कितना आया 7। और चेक करके देखना आपका यही था, आपके ऑप्शन गिवन थे 1, 3, 9 और 7। ठीक है, तो आपका आंसर बन गया 7। ठीक, चेक करके आप देख सकते हैं, यदि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप उसमें देख सकते हैं सेम क्वेश्चन गिवन था। अब आप आई थिंक आप सॉल्व कर पाएंगे, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन आएंगे यदि आपके एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलर पैटर्न में, अभी जस्ट जो हमने डिस्कस किया है ये वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए बनाइए, आप लोग भी बनाइए, साथ में बनाइए, जो मैंने सिखाया बस वही आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2153 का पावर गिवन है आपको 167। अब आपको निकालना है इसमें इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालने के लिए अभी हमने क्या सीखा है कि 167 को डिवाइड करना है 4 से, लेकिन सबको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, केवल 67 को बस चेक कर लेंगे तो काम बन जाएगा। और 67 को यदि आप 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल बचेगा 3, और 3 यदि आपका शेषफल बचा है तो बस डायरेक्टली आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि अच्छा हमको आधार का इकाई का अंक लेना है, यानी कि बेस में यूनिट डिजिट ले लेना है और उसके ऊपर में हमको शेषफल लगा देना है। तो आंसर आता है 27 और 7 यानी कि इसका इकाई का अंक है 7, यानी कि यहाँ पे आंसर बन गया 7। बस केवल इतना ही करना है आपको। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग टिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न में, वैसा ही है, बस यहाँ पे आपको प्लस दे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है कि आपको इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक कैसे, अभी जस्ट जो हमने सीखा है वही वैसा ही अप्लाई करना है और कुछ अलग से अप्लाई नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है, कैसे निकाल सकते हैं उसको सीखते हैं हम, उसको देखते हैं। सीख तो गए हो आप, तो बस देखना है, सॉल्व करना है। मैथ्स को जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे और वो बनता जाएगा। क्या है 264 गिवन था, 264 का पावर गिवन था 102 प्लस क्या है आगे 264 का पावर प्लस 103 है ना, 10 प्लस 264 का पावर है 103। तो हमने क्या सीखा कि हमको ले लेना है घातांक को, हमको 4 से विभाजित करना है, यानी कि पावर को हमको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है, शेषफल कितना आ रहा है 2। और यदि हम 103 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये 2 चीज़ आ गया, 2 और 3 आ गया। ठीक, उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको 2 और 3 आ गया, तो हमने क्या सीखा है कि आधार के इकाई के अंक को ले लेना है, यानी कि बेस में हमको यूनिट डिजिट को ले लेना है और जो भी शेषफल बचा है उसको पावर में डाल देना है। तो यानी कि 4 का पावर यहाँ से 2 डाल देंगे और प्लस, क्योंकि प्लस तो गिवन ही है, और 4 का पावर 3 डाल देंगे, यानी कि 16 प्लस 64 करेंगे और यूनिट डिजिट को ऐड कर दो। जैसे अभी इंटू के लिए देखें तो बस ऐड ही तो करना है। तो 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे यानी कि आंसर आपका कितना आया है 0। और क्या ये ऑप्शन में गिवन है, क्या देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गिवन है ए, तो आंसर क्या बन गया आपका, ए बन गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजी सॉल्व कर सकते हैं, बार बार ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसका लेकिन सेकेंड फॉर्म देख लेते हैं। सेकेंड फॉर्म में क्या देखें हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है प्लस साइन। अब मान के चलो आपको माइनस दिया रहेगा तो क्या करोगे, वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे लोग किसकी प्रिपरेशन करके आए हैं और क्या चीज़ वो छोड़ करके आए हैं, बहुत अच्छे से वो जानते हैं, है ना, हमारी मेंटालिटी को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। यदि हमारे पास क्वेश्चन गिवन रहेगा 264 का पावर 103 माइनस 264 का पावर है 102। अब निकालने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, यानी कि इकाई का अंक इसमें से आपको निकालना है, पता करना है। तो कैसे करोगे, तो 103 को डिवाइड करने पे 4 आया है और यानी कि 3 आया है और 2 आया है,
आई डोंट थिंक सो कि दोबारा लिखने की यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, आप लोग सब समझ गए होंगे, है ना। तो डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, 4 का पावर 3 ले लेते हैं और माइनस में 4 का पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है 64 माइनस 16, 64 माइनस 16। अब 4 को 6 से माइनस करो, कितना आया है आपके पास, 2 बचेगा, माइनस का 2। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा, ये इकाई का अंक आपका बन ही नहीं सकता। क्या -2 आपका इकाई का अंक बनेगा? क्या बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको उसको प्लस बना देना है। और प्लस कैसे बनाओगे, +10 कर दोगे आप। कहीं पे भी यदि आपका इकाई का अंक पूछा है और इकाई का अंक यदि माइनस में आया है तो उसको आपको प्लस बनाना है, और प्लस बनाने के लिए आपको 10 से ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आपका बताओ आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर बन जाएगा 8, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कभी भी इकाई का अंक नेगेटिव नहीं होता, माइनस नहीं होता, तो उसको आप पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, उसको आप पॉजिटिव 10 से ऐड कर देना, 10 प्लस कर देना उसमें, तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका ओरिजिनल आंसर यानी कि इकाई का अंक निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन पटवारी में एक दूसरे फॉर्म में पूछा गया है, यानी कि नंबर बस चेंज है, बाकी पैटर्न यही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि किसी संख्या को यदि 899 से हम भाग देने पर शेषफल वहाँ बचता है 63, यदि उसी संख्या को हमने 29 से भाग दिया तो हमको अब शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि किसी नंबर को हमने यदि डिवाइड किया है 899 से तो हमारे पास रिमाइंडर बचा है 63, और यदि उसी नंबर को, सेम नंबर है हमारा, उसको हमने 29 से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं, चलिए इसको समझते हैं हम। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने, ये पढ़ा होगा आपने, ट्रिक में आप सॉल्व किए होंगे इस तरह के क्वेश्चन, डेफिनेटली आपने किया ही होगा। अब आप यदि सीजी व्यापक के लिए प्रिपेयर करें तो आपने पढ़ा ही होगा। ये पढ़े होंगे आप कि यदि ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको बस क्या करना है, ऐसा कोई इस पैटर्न का यदि क्वेश्चन दिख जाता है तो हमको क्या करना है, बस उठा करके यहाँ पे 63 को 29 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, 63 को 29 से डिवाइड कर दोगे और जो भी आपका शेषफल बचेगा वही आपका आंसर बचेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे यदि आप 63 को 29 से डिवाइड करोगे, 63 को डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, शेषफल यहाँ पे आएगा 58 से जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा आपका 5। कितना आएगा, 5 बचेगा, ठीक है। 58 से आया तो यानी कि आपका शेषफल बचा 5, यानी कि आंसर हो गया बी। क्या केवल इतना बस जानना, बस ये तो डेफिनेटली आपका आंसर यही है, लेकिन आपको इसके पीछे का रीज़न भी पता रहना चाहिए। रीज़न नहीं पता रहेगा क्योंकि आप किसी भी रास्ते में शॉर्टकट में तभी जा सकते हो जब आप कभी उसी स्थान के लिए आप लंबे रास्ते से गए, तब आपको पता चलेगा अच्छा नहीं, जो जहाँ पे मैं गया था वो तो बहुत लंबा रास्ता है, इससे छोटा भी रास्ता है, वहाँ से चलो। तो सिमिलरली मैथ्स के लिए भी वही अप्लाई होता है। ट्रिक्स तभी अप्लाई आप तभी लगा सकते हो जब आपको पता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न हम देखते हैं, इसके पीछे क्या है। इसके पीछे का रीज़न है, आपने पढ़ा होगा कि भाज्य जो होता है हमारा, भाज्य जो होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है हमारा, जो भी डिविडेंड होता है, जो भी हमारा डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है आपने, डेफिनेटली आप सभी ने पढ़ा है कि भाजक जो है हमारा, भाज्य जो है हमारा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। आप सभी ने पढ़ा है। सिमिलरली यहाँ पे आपने 63 को आपने 29 से डिवाइड क्यों किया है, आपने 63 को 29 से डिवाइड इसलिए किया है, उसके पीछे का कारण है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई नंबर है, उसको आपने 899 से जब डिवाइड किया तो आपके पास में शेषफल बचा है 63, और उसी नंबर को जब आपने 29 से भाग दिया तो आपसे पूछा जा रहा है कि शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि ये इस पैटर्न का कुछ बना है आपके पास में, इसी पैटर्न का बना है, यहाँ पे आपके पास आया है 63। अब आपको ये नहीं गिवन है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, और आपसे बोला जा रहा है यहीं पे 29 को जब आपने ये
भाग दिया तो आपसे शेषफल बस पूछ रहा है, बस इतना ही है। तो आपको क्या रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, आपको सिंपल सा एक ही रूल अप्लाई करना है और वो है आपका भाज्य, जो यहाँ पे n है हमारा, n इक्वल्स टू आपका होता है 89। 89 हमारा क्या है यहाँ पे, भाजक। और यहाँ पे आप मान करके चलो कि आपका कोई भागफल आया है 1 और शेषफल तो हमको दिया है 63। ठीक है, अब ये आपका जो 899 को आपने 63 को 29 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि जो 899 है वो 29 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। कितने से जाता है, कितने से जाता है, 31 से जाता है, यानी कि 29 इंटू 31 करोगे तो आपका आंसर आएगा 899। यानी कि आपको यहाँ पे पता है, हालांकि आपने रटा नहीं है, लेकिन आप ये जब जो ट्रिक जिन्होंने बनाई है, यानी कि ये मेथड इसलिए आया है क्योंकि ये पूरी कम्प्लीटली डिविजिबल है। जब ये डिविजिबल होता है तो क्या होता है उसको समझते हैं। इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे घुमा के भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है और आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये क्यों होता है, क्यों कर रहे हो। तो बस ट्रिक बस अप्लाई करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैथ्स को बहुत सारी जगह आप फंस जाते हो, तो ये आपको यदि मेथड पता है तो वहाँ पे आप निकाल सकते हो। इसको आगे समझते हैं। यदि मान के चलो 899 इंटू 2 दे आपका भागफल आ गया प्लस 63, इस तरह से आपका 899 से लेकर के आप कितना भी लगा दो, यानी कि यदि आपको पता है यदि 899 यदि पूरी तरह से विभाजित हो रहा है 29 से, तो अब उसके गुणे में कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या को लगा दो, आपका तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका 29 से विभाजित ही हो जाएगा। तो आपने क्या किया है, आपने अब यहाँ पे इसी कारण से केवल जो शेषफल बचा उसको ही आपने चेक कर लिया 29 से डिवाइड करके कि अच्छा ये हो रहा है क्या, हाँ ये तो हो जा रहा है, यानी कि 2 से जा रहा है 58, तो बचा कितना हमारा 5 बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। ये कारण है। आपको कारण भी यदि पता रहेगा ना तो आप इजली अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो आपने जो ये पढ़ा है कि इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देना है तो बिल्कुल सही पढ़े हो, लेकिन कारण को भी जानते रहोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और सिमिलरली इसी पैटर्न का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके पटवारी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप जानेंगे। तो जो यहाँ पे हमने 899 लिया है उसकी जगह पे आपको 171 गिवन था, और जो हमने यहाँ पे लिया है 63, तो यहाँ आपके क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ वहाँ पे आपको 40 गिवन था, और जो हमने लिया है 29 तो आपके क्वेश्चन में 19 गिवन था। ये आपके पटवारी में आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, तो इस तरह से आप मेथड से लगा लोगे, सॉल्व करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको 19 को बस 40 से डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। जो भी शेषफल बचेगा वही आपका आंसर बनेगा। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन के सेट हैं जो आज हमने डिस्कस किया है। ये फर्स्ट क्लास है हमारी मैथ्स की। इस तरह से हम बाकी और भी जो भी आपके सिलेबस में गिवन है सभी को हम क्वेश्चन को पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम इतना तो प्रैक्टिस कर ही ले मैथ्स की कि जिससे आपका अधिकतर से, यानी कि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं तो अधिकतर से अधिकतर आपके क्वेश्चन 30 में से कम ना बने तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो जाएं। तो हम कोशिश करेंगे कि उतना तो हम कवर अप कर ही लें। ये आपको सेशन कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे आपको हमारे जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।